आगे आंटी बुला रहे बाहर, देखो। साहिल बाबू, यस सर। कुछ पढ़ के देखा एनालिसिस में? हाँ सर। साहिल, कुछ समझ में आया कि नहीं? अभी कहानी वही की वही है। नहीं सर, समझ तो आ रहा है, पूरा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रहा। तो पढ़ पढ़ के, और कहते ना, पढ़ पढ़ के और लिख लिख के देखो। केवल पढ़ने से यस कुछ सर, नहीं होगा, लिख के देखो। और नहीं लिखने बताया से कुछ परसों भी भी। आ जाएगा। तो लिखने में है तो मजा आएगा, ठीक है। तो पिछले टाइम पे हमने पढ़ा था कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो आर इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। अगर किसी ने उस थ्योरम को पढ़ा होगा तो जो आज हम थ्योरम पढ़ा रहे हैं वो भी समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल में जो टॉपिक है रीमान इंटीग्रेबल, इसमें ये दोनों थ्योरम एक जैसी हैं। चाहे वो ये हो कि कंटिन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, चाहे हो कि जो मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, ठीक है। तो लिखो जरा। शांत, हाँ सर, बताओ क्या पढ़ा था पिछले टर्म पे? यही सर कि आर इंटीग्रेबल होता है, प्रत्येक प्रत्येक सतत फलन आर इंटीग्रेबल रीमान समाकलनीय होता है। सतत की जगह एक दिष्ट कर लो। हाँ। सतत की जगह एक दिष्ट कर लो और लिख लो प्रत्येक एक दिष्ट फलन रीमा समाकलनीय होता है। ये तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। पहली नेसेसरी एंड सफिशिएंट, दूसरी कंटिन्यूअस फंक्शन, और तीसरी मोनोटोनिक फंक्शन। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। प्रत्येक एक दिष्ट फलन रीमा समाकलनीय होता है। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। प्रत्येक एक दिष्ट फलन रीमा समाकलनीय होता है। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। देख लिया? इसके अथवा में भी लिख लो, इफ एफ इज अ मोनोटोनिक फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यदि एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर एक दिष्ट फलन है, देन एफ बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यदि एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर रीमा समाकलनीय है, तब एफ बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तब एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर रीमा समाकलनीय होगा। तो अगर कोई सर फंक्शन रिपीट कर दीजिए थ्योरम स्टार्टिंग से, फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपने बोला। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। प्रत्येक एक दिष्ट फलन रीमा समाकलनीय होता है। और में if f is a monotonic function on closed interval ab, then f belongs to script r on closed interval ab। यदि f समृद्ध अंतराल ab पर रीमा समाकलनीय है, तब f, सर एक दिश फलन है यदि f समृद्ध अंतराल ab पर एक यदि f दिश समृद्ध अंतराल ab पर एक दिष्ट फलन है, तब f अंतराल ab पर रीमा समाकलनीय होता है। तो पिछली थ्योरम में और इस थ्योरम में शांत कितना अंतर रहेगा? क्या लेके चले थे, अब क्या लेके चलना पड़ेगा? सर उसमें अपन ने सतत फलन लेके चले थे, इसमें एक दिश लेके चलेंगे। और रीमान इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हमने क्या दिखाया था कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन सर। एप्सिलॉन। तो बिल्कुल वही कहानी करेंगे, बिल्कुल वही शब्द भी रहेंगे। बस ध्यान देना है कि वहां कंटिन्यूअस फंक्शन लेके चले थे, यहाँ हम मोनोटोनिक लेके चलेंगे। तो किसी को याद हो तो सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया था, अभी भी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई फंक्शन मोनोटोनिक कब होता है। शांत बता पाओगे? या तो सर वो
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो सर, तो बिल्कुल, अगर वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग साउंड वो होता है जिसमें अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एफ वो एक्स एफ एक्स भी वाई से एफ बड़ा, वाई से। तो ये होता है वर्धमान, एक दिश वर्धमान, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग वो होता है जो उल्टा चलता है। तो शांत हम ये लिखेंगे कि अगर एफ मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो अगर वो इंक्रीजिंग है तो हम थ्योरम प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग है तो वो थ्योरम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। फिर डिक्रीजिंग के लिए प्रूफ ना करके हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए पर सिमिलरली कर देंगे। तो प्रूफ लिखो जान, प्रूफ में लिखो जान, let small f is a monotonic function on closed interval ab। माना स्मॉल f समवर्त अंतराल ab पर एक दृश्य फलन है। let small f is monotonic function on closed interval ab। माना स्मॉल f समवर्त अंतराल ab पर एक दृश्य फलन है, तब then it is either monotonic increasing और monotonic decreasing। तब यह या तो एक दिश वर्धमान या एक दिश ह्रासमान होगा। then it is either monotonic increasing और monotonic decreasing। माना f समवर्त अंतराल ab पर एक दिश फलन है, then it is either monotonic increasing और monotonic decreasing। तब यह या तो एक दिश वर्धमान होगा या एक दिश ह्रासमान। then it is either monotonic increasing और monotonic decreasing। तब यह या तो एक दिश वर्धमान होगा या एक दिश ह्रासमान। तो पहले शांत अपन क्या मान ले, किसके लिए काम शुरू करें, इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए। मतलब देखो ले कोई भी सकते हैं। फर्स्ट लेटर सपोज दैट, सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि एफ समवर्त अंतराल ab पर एक दिश वर्धमान फलन है। देखो फर्स्ट लेटर सपोज दैट f is a monotonic increasing function on closed interval ab। सर्वप्रथम मान लेते हैं कि स्मॉल f समवर्त अंतराल ab पर एक दिश वर्धमान फलन है। तो फर्स्ट लेटर सपोज दैट f is monotonic increasing function on closed interval ab। f समवर्त अंतराल ab पर एक दिश वर्धमान फलन है, ठीक। तो हम लोग वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग मान लेते हैं। इंक्रीजिंग शांत वो होता है जिसमें x y से बड़ा है तो f x f y से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो लेट हाँ। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी। माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ है एंड p याद है ना, p या भूल गए दो दिन में। हाँ सर, पार्टीशन सर, एक इक्वल टू x0 x1 x2 देखो x3 माना का एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ है, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ है तथा p देखो x0 x1 x2 डॉट डॉट xn क्या है साहब, via partition of closed interval ab। माना f मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ है तथा माना p करली ब्रैकेट में x0 से xn समवर्त अंतराल ab का कोई विभाजन इस प्रकार है कि एंड p इक्वल टू लिख लो via partition of closed interval ab such that नॉर्म p का मतलब क्या होता था सर, जो मैक्सिमम लंबाई होगी सर वो नॉर्म पी कहलाएगी सर, जैसे डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3। जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल होती है उनमें से जो सबसे बड़ी लंबाई है वो नॉर्म पी होती है। तो अगर साथ नॉर्म पी से छोटा है तो इसका मतलब डेल्टा एक्स आई की हर वैल्यू जो है वो इससे छोटी है, ठीक। हाँ एक नंबर दे दो इसको। तो उसमें हमने क्या कहा था कि पी एक ऐसा पार्टीशन है
कि नॉर्म पी लेस देन डेल्टा, तो उसमें अपन ने माना था नॉर्म पी लेस देन डेल्टा। इसमें देखो कुछ अलग सा माना है कि पी एक ऐसा पार्टीशन है कि नॉर्म पी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस एप्सिलॉन। यहाँ तक शाम कोई दिक्कत? नहीं सर, सर ये +1 है सर। हाँ +1। ये क्यों माना गया पता शाम +1? बता पाओगे? कोई बता पाएगा क्लास में एफ बी माइनस एफ ए क्यों नहीं माना, एफ बी माइनस एफ ए +1 क्यों माना है? सर क्योंकि इंक्रीजिंग है फंक्शन, हम इंक्रीजिंग लेकर गए हैं। उससे मतलब नहीं बेटा, इसलिए माना है कि अगर क्लोज इंटरवल में आपने देखो कि क्लोज इंटरवल जो ए बी होता है उसमें ए लेस देन और इक्वल टू बी होता है। पढ़ा है? पहली डिफिनेशन थी क्लोज इंटरवल की इस पेपर की, तो उसमें ए लेस देन और इक्वल टू बी होता है। तो अगर इसमें इक्वल टू हो गया, मतलब ए इक्वल टू बी हो गया, तो ये अपॉन में 0 आ जाएगा अगर +1 वही नहीं माना, तो एफ बी माइनस एफ ए कितना हो जाएगा? 0। इसलिए जानबूझ के एफ बी माइनस एफ ए +1 माना है जिससे कि ये नॉट डिफाइंड ना हो। अगर ए इक्वल टू बी हो गया तो एफ बी माइनस एफ ए जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अब शांत एक बात बताओ हमें कि एफ को कैसा मान के चल रहे हो? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में ये जो इंटरवल होता है एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, तो एफ एक्स आई बड़ा होगा या एफ एक्स आई माइनस 1 बड़ा होगा? fxi होना चाहिए बड़ा। होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है जो इंक्रीजिंग है वो अभी क्या क्लास ले रहे हैं बाद में। तो लिखो नीचे, लिखो चूंकि since f is monotonic increasing, since f is monotonic increasing on closed interval a b, उस समय भी हमने लिखा था कि f कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए वो सब इंटरवल पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो चूंकि f समृद्ध अंतराल a b पर एक दिश वर्धमान फलन है, since f is monotonic increasing function on closed interval a b, therefore f is monotonic increasing on each sub interval xi minus 1 xi I बराबर 1 2 3 अप टू n। तो ये बात पहले भी शांत हमने लिखी थी कि f अगर क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है तो उसके जो सब इंटरवल्स हैं उन पे भी कंटिन्यूअस होगा। वही चीज फिर लिखो एक बार कि चूंकि f समृद्ध अंतराल ए बी पर एक दिश वर्धमान है, इसलिए f प्रत्येक उप अंतराल, therefore f is monotonic increasing on each sub interval xi minus 1 xi I बराबर 1 2 3 up to n। इसलिए f प्रत्येक उप अंतराल xi minus 1 xi I बराबर 1 2 3 up to स्मॉल n पर भी एक दिश वर्धमान होगा। क्योंकि f समृद्ध अंतराल ए बी पर वर्धमान है, इसलिए f प्रत्येक उप अंतराल xi minus 1 xi पर भी एक दिश वर्धमान होगा। तो अगर f क्लोज इंटरवल पर है तो उसके जो सब इंटरवल है उस पे भी होगा। ठीक, तो नाउ स्मॉल एम आई अगर आपको पता हो तो ये होता है इनफिमम एफ एक्स एक्स गोइंग टू क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। तो शांत बताओ कि x अगर इस क्लोज इंटरवल के एलिमेंट ले रहा है एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, तो इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है xi सर, और सबसे छोटी कौन है? xi -1। तो जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है शांत, वो बड़े पे बड़ा होता है, छोटे पे छोटा होता है। तो बताओ इस सेट में जो इनफिमम वैल्यू होगी एफ एक्स की वो कितनी होगी? फिर क्या सर? जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो छोटे पे छोटा होता है, बड़े पे बड़ा होता है। हाँ सर, तो इस सब इंटरवल में एफ एक्स की जो इनफिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? fx -1 सॉरी fxi -1। तो ये वैल्यू होगी एफ एक्स आई माइनस 1 होगी। इसी तरह से जो कैपिटल एम आई होता था वो सुप्रीमम होता है इस सेट का, इस सेट का सुप्रीमम होता है।
तो बताओ सुप्रीमम वैल्यू कितनी होगी इस सेट में xi माइनस 1 xi में? fxi। तो ये होगा fxi। इस बात को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं था कि नहीं अगर सर। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़े पे बड़ा होगा, तो xi सुप्रीमम वैल्यू होगी, तो fxi जो है उसका मैक्सिमा होगा, सुप्रीमम होगा। xi माइनस 1 छोटी वैल्यू होगी सब इंटरवल की, तो वो उसका मिनिमम होगा, इन्फीमम होगा। समझ गए? हाँ सर। अब शाम प्रूफ ये करना है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। क्या प्रूफ करना है? यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एफ। तो निकालें यूपीएफ माइनस एलपीएफ। हाँ सर। नाउ कुछ कठिन लग रहा है कि ठीक ठीक लग रहा है? अभी तो सर ठीक लग रहा है। चलो अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस यूपीएफ की वैल्यू तुम्हें बतानी है, कितनी होती है उसको लिख देंगे, आंसर आ ही जाएगा। ये थोड़ा मुझसे भी थोड़ी सरल है, वैसे दोनों एक जैसी है। बताओ यूपीएफ की जगह क्या लिखे? सर यूपीएफ ऐसे लिखेंगे समेशन आई इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आई डेल्टा। और कोई तरीका तुम्हारे पास है क्या? नहीं नहीं सर। तो फिर समेशन कैपिटल है बाई डेल्टा एक्स आई, आई बराबर 1 टू एन माइनस समेशन स्मॉल है बाई डेल्टा एक्स आई, आई बराबर 1 टू एन। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। आप शाम तक इसमें कॉमन ले लें तो डेल्टा एक्स आई कॉमन हो जाएगा। हाँ सर। तो बताओ कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई। शाम तक कैपिटल एम आई की जगह कितना लिखोगे? कैपिटल एम आई की जगह है सर एफ एक्स आई। एफ एक्स आई। और एम स्मॉल एम आई की जगह एफ एक्स आई माइनस 1 लिख दो। तो यहाँ पे एफ एक्स आई और यहाँ पे एफ एक्स आई माइनस 1 लिख दो। तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ चल रहा है, ये हो गया समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन, ये हो जाएगा एफ एक्स आई माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स आई। शांत, अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। हाँ नॉर्म पी जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। ठीक है? तो नॉर्म पी का मतलब है कि डेल्टा एक्स आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी उससे छोटी है। तो अगर हर डेल्टा एक्स आई एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 से छोटा है, तो हम यहाँ डेल्टा एक्स आई से बड़ी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? मतलब सर समझ नहीं आया सर। किसी को समझ में आया हो तो बोलो कि फर्स्ट सर में एप्सिलॉन अपॉन माइनस एफ ए प्लस 1। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक बाबू, क्योंकि अभिषेक एक बात बताओ, नॉर्म पी का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स आई की मैक्सिमम वैल्यू। तो जो डेल्टा एक्स आई है उसकी हर वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन से छोटी है, तो इसका मतलब ये जो डेल्टा एक्स आई लिखा उसकी जगह हम उससे बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। और ये रिलेशन भी ऐसे ही बना रहेगा, एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1, आई बराबर 1 से है। तो यूजिंग 1 लिखोगे, एक से लिखोगे, एक से। अब इसे एक से लिख दें, इसमें एक से। यस सर। अब हम इसे एक आई की जगह 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, फिर बताओ ये क्या होगा। चलो आई की जगह 1 लिखोगे तो ये होगा एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स 0 प्लस 2 लिखोगे तो होगा एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स 1। इस तरह से ये चलता रहेगा, लास्ट में एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1। इसमें एफ एक्स 1 कटेगा, एफ एक्स 2 कटेगा, एफ एक्स एन माइनस 1 कटेगा, तो बचेगा क्या? क्या बचेगा अभिषेक? यहाँ पे ये सब कट जाएंगे तो बचेगा क्या? सर एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स 0। एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स 0 बचेगा, लेकिन जो पार्टीशन Yes, पी sir. होता है उसमें एक्स एन को हम कितना लिख सकते हैं?
सर बी, एफ बी। तो इसको हम एफ बी लिख सकते हैं, एक्स एन को Yes, बी sir. लिख सकते हैं, तो एफ एक्स एन एफ बी हो गया। माइनस ए को कितना लिखते हैं, एक्स जीरो। यहाँ लिख देना कि ए इक्वल टू एक्स जीरो और बी इक्वल टू एक्स एन। यहाँ ए इक्वल टू एक्स जीरो और बी इक्वल टू एक्स एन। तो आप बताओ आजाद बाबू, अभिषेक बाबू, कि एफ बी माइनस एफ ए में अगर एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हर हालत में किससे छोटी होगी? सर समझ में नहीं आया सर, एक बार और बोल दीजिए। अगर हम एफ बी माइनस एफ ए में न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो एफ बी माइनस Yes, sir. एफ ए जो है उसमें डिवाइड कर दें एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन, तो ये वैल्यू जैसे टू है, टू में अगर थ्री का डिवाइड करें तो जो वैल्यू आएगी वो कितने से कम आएगी? 1 से कम। वन से कम। तो इसका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन है, तो ये जो डिवाइड करने पे इसकी जो बड़ी से वैल्यू बड़ी होगी वो वन होगी। तो अगर हम इसको Yes. वन करें तो इसका ये जो पूरी वैल्यू है वो लेस देन वन इंटू एप्सिलॉन होगी कि नहीं? यस सर। ये साइड से लिख देना, साइड से यहाँ बिकॉज करके लिख देना, क्योंकि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन लेस देन वन। तो बिकॉज करके यहाँ लिख दो, बिकॉज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी लेस देन वन। अंशिता बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या चीज समझ में नहीं आई है? सर तो ये हाँ। जो आपने ये लिखा ना लेस देन वन, सर ये हाँ। डिनोमिनेटर तो बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा है ना न्यूमरेटर से, तो वन से ज्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर क्योंकि एफ छोटा ए है, प्लस वन है। डिनोमिनेटर छोटा अगर तुम्हें लग रहा है तो न्यूमरेटर छत पे जाओ तुम पहले, और छत पे जाके अच्छी हवा, ताजी हवा लेके आओ, लंबी गहरी सांस लेके आओ, फिर दोबारा देखो आके। सर सर ये देखिए इक्वल आप, ये ए प्लस वन है यहाँ और यहाँ पर ए है, तो ज्यादा ये और एफ बी दोनों में सेम है, तो ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बड़ा छोटा हुआ ना न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। शांत क्या कह रहे हैं? सर ये कह रहे थे सर अपन ग्रेटर देन लेके चल रहे थे ना, फिर ये इक्वल टू लिख दिया सर। ये तो यार हजारों बार तुम्हें पढ़ाया हमने कि जो डेल्टा एक्स आई है वो एक नंबर देखो, एक नंबर में डेल्टा एक्स आई या नॉर्म पी किससे छोटा है? एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन से लिखा है। नहीं सर, ने इसके नीचे, फिर सर इसके नीचे जो, अरे तभी तो कह रहे हैं ये डेल्टा एक्स आई जो है वो इससे छोटा है, लेस देन है। जैसे यहाँ अपने लिखा टू प्लस एक्स लेस देन। अरे सर इसके नीचे वाले स्टेप है, इसमें तो ठीक है सर, लिख दिया अपने ग्रेड इसके यहाँ पे सर। ये हाँ सर। अरे ये वैल्यू और ये वैल्यू तो एक ही है ना मेरे साथ। देखो हाँ, तो तुम्हें सर बहुत बार बताया, मान लो यहाँ लिखा है कि थ्री लेस देन सेवन, और सेवन को अपन ने फाइव प्लस टू लिख दिया, तो जो सेवन है वो तो फाइव प्लस टू के इक्वल टू है ना, इसलिए यहाँ इक्वल टू लगेगा। शांत, ये जो समेशन है और ये वैल्यू है वो तो एक ही वैल्यू है ना, इसमें और इसमें क्या अंतर है? कुछ नहीं। तो ये वैल्यू तो इसके इक्वल टू हुई ना। अपन सर इधर जैसे लेफ्ट साइड में यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेके चल रहा है ना। हाँ तो वो लास्ट में आ जाएगा ना, लेस देन, या तो क्या, तो ये लास्ट में यूपीएफ माइनस एलपीएफ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो लेस देन वन है। कितनी छोटी है? वन से। तो अगर ये वन से छोटी है तो इसकी जगह वन लिखोगे तो ये जो पूरी वैल्यू है वो लेस देन वन इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो जो यूपीएफ माइनस एलपीएफ है वो लेस देन किससे हो गया? तो ये चीज आती है समझ तुम्हें कि तीन अगर सात से छोटा है तो सात और पांच प्लस दो ये इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू आएगा कि लेस देन आएगा? पता नहीं सर, अपन इधर लेफ्ट साइड में ये लेके चल रहा है ना, तो इससे तो छोटा ही, इससे तो बड़ा ही होगा ना ये वाला स्टेप। भाई तो साहब ये वैल्यू और ये वैल्यू देखी जाती है कि इसका इससे क्या रिलेशन है, इसका इससे इक्वल टू का रिलेशन है कि लेस देन का रिलेशन है। इसका तो इक्वल टू का ही सर। तो फिर क्या लगाओगे? ध्यान रखना, अगर सेवन का फाइव प्लस टू से रिलेशन क्या है? इक्वल टू, तो ये इक्वल टू ही आएगा। अब मान लो अपन इसे ऐसे लिखते हैं फाइव प्लस थ्री, तो अब बताओ यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? तब सर आ जाएगा सर ये बड़ा वाला। अब ये लेस लेस देन, क्योंकि जो टू है वो थ्री से छोटा है।
कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ सर। शांत एनालिसिस पढ़ रहे हो, दिमाग खोल के बैठो। अब अंशिता का क्वेश्चन का जवाब दो शांत। अंशिता कह रही कि ये वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए जो है ये इससे बड़ी वैल्यू है, ऐसा बोल रही है। नहीं है सर ये। सर इसमें +1 हो गया सर, ऐसे ही दिख रहा है सर, एफ बी माइनस एफ बी मान लो कुछ भी है, जैसे 2 ही है सर, उसमें अपन ने +1 कर दिया 3, तो ये तो ज्यादा ही हो गया ना सर, पता नहीं कैसे अंशिता समझ में आया कि नहीं अभी लला मेरे? अंशिता हाँ सर। आप समझ में आया कि अभी नहीं आया? सर बस वही थोड़ी सी लाइन परेशान कर रही है, बाकी तो आ गया मुझे पूरा। क्यों परेशान कर रही है? बताओ, एक नाम है एफ बी माइनस एफ ए को लल्लू लाल मान लो, तो अगर ये लल्लू लाल है ये और ये लल्लू लाल +1 है, तो लल्लू लाल बड़े होंगे या लल्लू लाल +1 बड़े होंगे? सर हमने पूरे में ऐड किया है कि सिर्फ ए वाला जो है उसमें ऐड किया है? एफ बी माइनस एफ ए लिखा, +1 लिखा है। हाँ सर, फिर तो सर ये उल्टा समझ रही है, ऐसा समझ रही कि एफ ए +1 से ब्रैकेट में, सर एफ ए +1 ब्रैकेट में होता तो छोटी हो जाती, सर एफ ए ही माइनस हो रहा है, हाँ +1 ये अलग है सर। हाँ, माइनस हाँ एफ ए सर, है, यही +1 है। आप बिल्कुल सही शांत कह रहे हो कि अगर माइनस लिख के ब्रैकेट में एफ ए +1 लिखते हैं तो वो छोटी हो जाती है, लेकिन हमें तो शुरू से पता था कि इसे बड़ा लेके चलना है, क्योंकि <1 दिखाना है ना ये। तो <1 दिखा पाएंगे तभी तो जो चल रहा है वो <1 × एप्सिलॉन आएगा। तो शांत लास्टली हम क्या लिख देंगे? हेंस यूपीएफ माइनस एलपीएफ किससे छोटा हो गया? एप्सिलॉन से सर। तो लिख दो कि हेंस यूपीएफ माइनस एलपीएफ <एप्सिलॉन। शांत बताइए, ये बात जब कहीं सिद्ध होती है तो तुम्हारे दिल में किस तरह की चीटियां काटती हैं? सर वही थी, मैं वहाँ कल नहीं हो जाएगा, एफ इंटीग्रेबल, एफ बिलोंग्स टू F belongs to script R on closed interval AB, that is F is R integrable on closed interval AB। साहब ये थ्योरम हुई नहीं है, ध्यान रखना। अभी इसमें सिमिलरली करके हमें कुछ और लिखना पड़ेगा। अब इसे क्लियर हुई थ्योरम? यस सर। अब इसे एक 3 थ्योरम है। कहा ये जाता है भाई, कहीं तुम रिश्तेदारी में जाओगे या सब्जी वब्जी खरीदने जाओगे तो लोग कहेंगे कि 3 थ्योरम जो करके जाता है, नेसेसरी, कंटिन्यूअस फंक्शन और मोनोटोनिक, उसको मेन एग्जाम में एक थ्योरम 100% मिलती है। तो बताओ शांत, 3 थ्योरम अगर एक थ्योरम 100% मिलती है तो ये 3 करोगे या एक आध इनमें से छोड़ दोगे? करेंगे सर। तीनों करोगे? हाँ सर। तो तीनों कर लोगे शांत तो अच्छा रहेगा, तीनों नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए तुम्हारे साथ, ठीक है? सभी करेंगे सर, करवाएंगे तो छोड़ेंगे क्या। बिल्कुल, कितने होशियार हो तुम यार। तो महान थ्योरम में यही है तीनों, तो लिख लो कि एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर रीमा समाकलनीय है। अब शांत नीचे अपन को क्या और लिखना पड़ेगा इस थ्योरम को पूरा करने के लिए? सर वही सिमिलरली करके लिख देंगे कि इंक्रीजिंग में भी। हिंदी में बोल दो, क्या लिखोगे वही लिखवा दे हिंदी में, बताओ। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एक दृष्ट ह्रासमान फलन के लिए भी एफ रीमा समाकलनीय होगा, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि यदि एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर एक दृष्ट ह्रासमान फलन है तब एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर रीमा समाकलनीय होगा। ऐसा ठीक रहेगा? हाँ सर। अब इसे एक इंग्लिश में बोलो, क्या लिखोगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट If f is monotonic decreasing function on closed interval AB, then it is also Riemann integrable in closed interval AB। लिखवा दो, सब लोग लिख लो अपनी अपनी लैंग्वेज में कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट if f is a monotonic decreasing function on closed interval AB, then f belongs to script R on closed interval AB। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं
यदि एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर यदि एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर एक दिश ह्रासमान फलन है, तब एफ स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी अर्थात एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर रीमान समाकलनीय होगा। शांत कैसा लगा? सही है, ठीक है सर, उसकी स्टेज ही है बस। शांत जो 3 थ्योरम कर लेता है, कितनी थ्योरम? 3 3। जो 3 थ्योरम कर लेता है उसको फिर करने को कुछ बचता नहीं है, ठीक है। हाँ सर। अब शांत कभी कभी टाइम कितना हो गया शांत? अभी 40 मतलब 36 हो रहा है, 10:36। चलो एक क्वेश्चन बढ़ा, देखो 3 क्वेश्चन है शांत। एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। एक है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एक और भी है एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। शांत ये 4 क्वेश्चन है, इनमें आखिरी वाला तो के वाला तो नहीं आता है, लेकिन इन 3 में से कई बार एक क्वेश्चन आता है। तुम्हें पता है इस यूनिट में हर यूनिट से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 में से 2 थ्योरम 100% आएंगे और 2 थ्योरमों में एक थ्योरम इन 3 में से आएगी, ध्यान रखना, ठीक है शांत। अब जो हाँ एक सर। क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, वो क्वेश्चन इन 3 में से एक आएगा। तो इन सर 3 में से एक सर यूनिट में से क्वेश्चन कितने आते हैं सर? 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं। तो 2 क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, या फिर चारों क्वेश्चन 4 नंबर के हो सकते हैं। कुल मिला के एक यूनिट 8 नंबर की होती है। तो 8 नंबर में से शांत तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं, या तो 6 और 2 का क्वेश्चन करना है, या फिर 4 के हुए तो 4 के दोनों करने हैं। तो शांत 2 थ्योरम आएंगी, हो सकता हाँ है सर। 3 थ्योरम आ जाए, 3 थ्योरम और एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2 थ्योरम 2 क्वेश्चन आ जाए। तो मिनिमम 2 थ्योरम आती है, मैक्सिमम 3 थ्योरम आती हैं, ठीक है। अनसोल्ड देखोगे तो पिछली बार 3 थ्योरम आई थी, एक क्वेश्चन आया था। तो जो इसके भी क्वेश्चन बिकते हैं सर अनसोल्ड? है, इसके भी अनसोल्ड मिलते हैं सर? हाँ बिल्कुल मिलते हैं, आनंद का अनसोल्ड मिल जाएगा तुम्हें। नहीं। शांत ये 3 क्वेश्चन लिख लो। तीनों में से एक हम करेंगे, 2 तुम्हें खुद करने हैं। लिखो ध्यान, तीनों क्वेश्चन सिद्ध करो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1। एफ एक्स इक्वल टू, ये 4 क्वेश्चन है और आगे लिखा है ये आर इंटीग्रेबल होंगे। कैसे होंगे? रीमान समाकलनीय होंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन मान लो ये महान क्वेश्चन है, तो इसको अपन लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हम तो ऐसे लिखा है, किताब में पढ़ के हम सुनाते हैं कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 a, तब सिद्ध करो and prove that f belongs to script r on closed interval 0 a। तब सिद्ध करो कि f समृद्ध अंतराल 0 a पर रीमान समाकलनीय है। ये क्वेश्चन शांत आएगा तो ये लिख के आएगा प्रूव दैट f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। ये आएगा तो लिख के आएगा प्रूव दैट f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 अल्फा। ये आएगा तो f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a b। शांत, ये चारों क्वेश्चन समझ गए? हाँ सर। अब जो इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आया हुआ जो क्वेश्चन है वो तुम्हें हम पढ़ाते हैं और बाकी क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं। उनका सॉल्यूशन हम अभी देंगे, हिंट देंगे थोड़ी थोड़ी सी। तो काफी बड़ा क्वेश्चन जाता है, थोड़ा थोड़ा समझना है। तो सबने चारों क्वेश्चन लिख लिए या चारों मत हाँ। लिखो, एक लिख लो। एक क्वेश्चन लिख लो, प्रूव दैट if f x equal to x square for all x belongs to 0 a, then f belongs to script r on closed interval a b। साथ इतना समझ में आ गया होगा कि f अगर रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन किससे दिखाना है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। ठीक है, तो प्रूफ हाँ। सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन एक करके दिखाएंगे, 3 तुम्हें खुद करने हैं, कठिन तो है नहीं।
अभी समझा देंगे। तो लिखो, तो गिवन दैट करके पहले एफ एक्स इक्वल टू लिख लो। दाव है करके साथ क्या लिखोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ऑल एक्स गोइंग टू क्लोज इंटरवल 0 a। शांत, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। समझ गए? हाँ इसलिए जो अपने ऊपर भरोसा करो और ईश्वर पे भरोसा करो कि हम कर्म करेंगे, अगर देना होगा तो ईश्वर अच्छे फल देगा, नहीं देना होगा तो कर्म के बाद भी लोगों को, कई लोगों को फल अच्छे नहीं मिलते हैं। तो लोग को माना, सॉरी दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स क्लोज इंटरवल 0 a। अब सामने जो 0 a है उसके पार्टीशन बदलने हैं, तो लेट p इक्वल टू, तो जो 0 a है सामने उसके अगर n सब इंटरवल बनाने हैं तो उसमें कितने का डिवाइड अपन को करना पड़ेगा? एम का ही सर। n का, बिल्कुल। कितने होशियार हो तुम यार, कितनी बड़ी बात बता दी कि 0 a है, अगर n सब इंटरवल बनाने हैं तो उसमें n का डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही पता है। तो ये होगा 0 a अपॉन n, 2a अपॉन n, 3a अपॉन n, डॉट डॉट n a अपॉन n। तो ये सब इंटरवल होगा। तो लिखो, माना कैपिटल P समृद्ध अंतराल 0 a का कोई विभाजन है, लेट P बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 a। तो माना कैपिटल P समृद्ध अंतराल 0, a का कोई विभाजन है। समझ गया साहब? हाँ सर। अब साहब तुम्हें एक बात बतानी है कि अगर ये सब इंटरवल है, सॉरी ये पार्टीशन है कैपिटल P क्लोज इंटरवल का, तो इसके सब इंटरवल्स अपन लेते हैं xi माइनस 1 xi। तो बता पाओगे कि यहाँ xi माइनस 1 कितना होगा और xi कितना होगा? तो जहाँ xi माइनस 1 की वैल्यू बता पाओगे? फाइव माइनस सर, नहीं बता पाओगे? सोच रहा है सर। कोई बता पाएगा क्लास में कि अगर ये सब इंटरवल है तो पहला सब इंटरवल होगा 0, a अपॉन n, दूसरा a अपॉन n, 2a अपॉन n। तो यहाँ पे जो जनरल टर्म होगी xi और xi माइनस 1, वो कितनी होगी? सर आई माइनस वन ए अपॉन एन। बिल्कुल, वेरी गुड। i माइनस, कितने होशियार हो रहे हो तुम सामने यार, तुम्हारा दिमाग बढ़ रहा है एनालिसिस से। तो xi माइनस 1 होगा i माइनस 1 a अपॉन n। दिल जीत लिया आज तुमने यार। xi बता सामने, xi कितना होगा? एक्स आई हो जाएगा सर आई ए अपॉन एन। आई ए अपॉन एन, बिल्कुल सही जा रहे हो, जलवे कर दिए तुमने। तब प्रत्येक आई बराबर 1 2 3 अप टू n के लिए डेल्टा एक्स आई सुना कभी साहब? हाँ सर। कितना होता है? एक्स आई माइनस वन, सॉरी एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। बताओ कितना बचेगा, उसमें से घटा लोगे? एक्स आई माइनस 1 घटा लोगे? हाँ सर, तो आ जाएगा माइनस ए अपॉन एन। अच्छा, मजाक नहीं करो यार। तो नहीं आएगा। अरे लिख के घटा लो, यहाँ लिख लो पहले आराम से, फिर घटा लो। हाँ सर। तो लिख के कर लो, ठीक है, लिख के ले लो, लिख के कर लो उस वैल्यू को। प्लस में आएगा, सॉरी सर, तो कितना लिख दें? ए अपॉन एन। तो ये बता शांत कि जो डेल्टा एक्स आई है वो अगर ए अपॉन एन है तो क्या आई पर ये वैल्यू डिपेंड करेगी? नहीं कर रही है सर। तो जब हम डेल्टा एक्स 1 निकालेंगे तो कितना निकलेगा? ए अपॉन एन। डेल्टा एक्स 2 निकालेंगे, डेल्टा एक्स 3, इस तरह अभी ये ए अपॉन वैल्यू जो है वो फिक्स हो गई है। तो डेल्टा एक्स आई कॉन्स्टेंट वैल्यू है ए अपॉन एन, इस तरह आई बदलने पे इसका कोई चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। यहाँ तक अंशिता समझ में आया अच्छे से? हाँ सर। कहाँ पे नहीं आया वो बता अंशिता। सर नहीं, क्योंकि पूरा हम समझ में एक आ गया यहाँ तक। अंततः में एक क्वेश्चन कराएंगे, 3 क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं, इसलिए अच्छे से बता दो कहाँ पे नहीं आया। सर हाँ समझा सर, दो बात समझ में मुझे। आ गया मुझे। दुर्गेश क्या समझा दें इसमें, बताओ भाई साहब, क्या समझा दें? 0 to a इंटरवल है, उसके n टुकड़े करने हैं, इसका n का डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये सब इंटरवल बनेंगे।
अब इन सब इंटरवल में जो जनरल सब इंटरवल होता है वो xi माइनस 1 xi होता है। तो xi माइनस 1 की वैल्यू तुम्हें पता है i माइनस 1 a अपॉन n xi की, तो उसका डिफरेंस डेल्टा xi निकाल लिया। अब इसमें समझाना क्या है सर दुर्गेश? नहीं सर ठीक है। अब दुर्गेश तुम्हें बताना है कि स्मॉल mi कितना होगा, एंड स्मॉल mi होता है इनफिमम एफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल xi माइनस 1 xi। बताओ। तो इनफिमम एफ एक्स मतलब स्मॉल mi की वैल्यू कितनी होगी? बताओ, कोई भी बताओ, कोई भी क्लास में इसको समझ में आ रहा हो। 0 ही होगी सर। और किसी को अगर समझ आ रहा हो कितनी होगी तो बता दो। फिर xi माइनस 1। बिल्कुल। सुविका कारण भी अगर बता दो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो बता ही देंगे। मतलब i माइनस 1 a अपॉन n, क्योंकि ये सर हमने कारण पिछली वाली थ्योरम में भी तो ऐसे ही किया था कि इनफीमम जो होता है वो सीधा चलता है, मतलब जो छोटा है सब इंटरवल में वो होगा इनफीमम। तो यहाँ पे xi माइनस 1 छोटा है तो इनफीमम यही होगा, और अगर सुप्रीमम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब xi हो जाएगा। ये कारण अच्छा नहीं लगा तुम्हारा सिविका में। बेटा फंक्शन को देखा जाता है, अगर फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो जो छोटा है वो छोटा होगा, बड़ा है वो बड़ा होगा। अगर मान लो सिर्फ का एफ एक्स इक्वल टू 1/x होता है तो पता है इनफीमम कितना होता? तो इनफीमम होता एफ एक्स आई। फिर जो बड़ी वैल्यू होती वो छोटी हो जाती, छोटी होती वो बड़ी हो जाती। तो दोबारा क्लियर करो इस बात को। सर फंक्शन देखते हैं, फंक्शन अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो फिर मतलब सीधा चलता है, जो छोटी वैल्यू है वो इनफीमम और बड़ी वैल्यू सुप्रीमम। लेकिन अगर फंक्शन यहाँ पे 1/x हो जाता, मतलब डिक्रीजिंग हो जाता, तो फिर उल्टा होता। लेकिन अपना तो इंक्रीजिंग है इसलिए अपना सीधा ही चलेगा। हाँ, इसको देख के आंसर नहीं लेते, इसको देख के लेते हैं। अगर फंक्शन हाँ सर। इंक्रीजिंग है तो सीधा चलेगा, छोटा छोटा होगा, बड़ा बड़ा होगा, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में उलट जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी एफ एक्स आई माइनस 1। यहाँ बिकॉज में लिख देना क्योंकि एफ एक दिश वर्तमान है, बिकॉज एफ एक मोनोटोनिक इंक्रीज। तो अगर एफ एक दिश वर्धमान है बहन जी, तो जो छोटी वैल्यू है वो इनफीमम होगी। अब बताओ सभी एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स आई माइनस 1 कितना होगा? सर xi माइनस 1 का स्क्वायर। एक्स आई माइनस 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ ए निकालेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। अंततः बताओ कि अगर एफ एक्स आई माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से एक्स आई माइनस 1 का स्क्वायर है तो इक्वल टू में कितना आएगा? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार फिर से बोलिए। यहाँ पे एक्स आई माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सर ये यही रहेगा ना एक्स। एक मिनट सर, आई माइनस ए इंटू ए अपॉन एन का होल स्क्वायर। आई माइनस 1 लिखा होगा बेटा, ढंग से देखो। हाँ सर, आई माइनस 1 तो मैंने आई गलत माइनस लिख लिया। 1 ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही आएगा। सिविका बताओ ये क्यों आया? हाँ सर। सर क्योंकि xi माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो जो xi माइनस 1 की वैल्यू i माइनस 1 a अपॉन n है, तो बस उसका होल स्क्वायर कर दिया। चलो अच्छे बच्चे बन जाओ और कैपिटल एम आई बताओ। कैपिटल एम आई की वैल्यू निकालो। सुप्रीमम ऑफ fx। वैल्यू निकालो, बोलो। ये मम्मी का है, कितना आएगा वैल्यू? सर ये आ जाएगा i स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। बिल्कुल, तो ये आएगा एफ एक्स आई और ये हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर आई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन। लिख देना एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। एफ अगर इंक्रीजिंग है शांत तो जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी, छोटी है वो छोटी रहेगी। अगर एफ हाँ डिक्रीजिंग होता तो शांत यहाँ पे कितना आता बताओ? एफ अगर डिक्रीजिंग होता तो स्मॉल एम आई कितना आता शांत यहाँ पे?
एफ एक्स आई आ जाता तो। हाँ, और यहाँ आता है fxi माइनस। हाँ तो अब बदल साथ जाता। हम यूपीएफ निकालेंगे और एलपीएफ निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे? तो यूपीएफ पहले और काम था एलपीएफ एलपीएफ निकाले कि यूपीएफ, चाहे कौन सा निकाल लो। लेकिन पहले तो एलपीएफ ही होता ना, लोअर रीमान सम। हाँ बताओ एलपीएफ कितना होता है? इस सॉरी इसलिए इसलिए से क्या बोलते थे, आ नहीं रहा मुझे। सिग्मा सिग्मा आई से एन तक स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स तक। और इसकी वैल्यू डालो, स्मॉल एम आई की वैल्यू डालो, डेल्टा एक्स आई की वैल्यू डालो, फिर बताओ कितना हो रहा है। हाँ, स्मॉल एम आई की वैल्यू डालो, कितनी आ रही है? सिग्मा सर आई इक्वल टू 1 से n और आई माइनस 1 का होल स्क्वायर ए क्यू अपॉन एन क्यू। ऐसे ही होगा। हाँ तो डेल्टा एक्स आई कितना है काम? ए अपॉन एन। तो इसमें था अगर ए क्यूब अपॉन एन क्यूब बाहर कर लें तो अंदर जो वैल्यू बचेंगे उसमें अगर हम आई की जगह 1 2 3 लिखना शुरू कर दें तो कितना आएगा? ए क्यूब अपॉन एन क्यूब बाहर कर लें, यहाँ आई की जगह 1 लिखे साथ, कितना आएगा? आई की जगह 1 लिखने पे जीरो सर। 0 आएगा। प्लस आई की जगह 2 लिखेंगे तो 2 सर तो 1। 1 आएगा या 1 स्क्वायर आएगा? तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना। और 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक जा गई है? ये सर n माइनस 1 तक। n माइनस 1 स्क्वायर जाएगा कि नहीं? हाँ सर। सिविका बताओ 1 से n तक का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है सिविका? सर n plus 1 n plus 2 upon 6। दोबारा बोलो। सर n plus 1 n plus 2 upon 6। हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। 6 से 2 अपॉन में क्या होता है? ऐसे तो था सर। n प्लस 1 2n प्लस 1 होता शायद हमारे ख्याल से। हाँ हाँ सर 2n plus 1 upon 6, हाँ यही होता है। कितना होता फिर बोलो? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 शायद हमारे हिसाब हाँ से। तुम लोग भी एक हाँ बार सर देख यही लो अपनी होता है। कॉपी में देख लो। 1 से n तक का जो स्क्वायर होता है, 1 से n तक का सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2। 1 यस से n सर। तक का स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। और 1 से n तक का क्यूब होता है ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यही होता है सिविका। हाँ सर यही होता है, सही है। ये तीनों क्वेश्चनों में हमें तीनों यूज करने हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला है उसमें 1 से n तक का सम यूज करना है n प्लस 1 अपॉन 2। और जो क्यूब वाला है उसमें वो यूज करना है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिविका 1 से n तक का जो स्क्वायर होता है तो वो तो ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। लेकिन ये 1 से n तक तो है नहीं, तो क्या करें फिर? n तो फिर सर n की जगह n-1 लिख देंगे बस। तो लिखने के बाद जो आएगा वो बताओ। अब हमें इतनी जगह नहीं यहाँ पे कि हम हाँ यहाँ सर। n की जगह पहले n-1 लिखे हैं फिर सॉल्व करें। तुम सीधे डायरेक्ट लिख के बता दो कि अगर इस फॉर्मूले में n की जगह n-1 लिखेंगे तो कितना आएगा। इसमें रख के सॉल्व करके बता दो। सर n-1 2n-1 upon 6। ये आएगा। अब इसमें n तो बेटा कट रहा है, देखो n काट लो, n काट लो सिविका, या n क्यूब से इसको डिवाइड कर दो। तो n क्यूब को डिवाइड करोगे सिविका तो ये n-1 अपॉन n, तब 1 माइनस 1 अपॉन n आएगा, ये 2 माइनस 1 अपॉन n आएगा, और a क्यूब अपॉन 6 आएगा जहां तक हमें लग रहा है। देख लो शांत, देखो ये सही है कि गलत। हाँ सर ऐसे ही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन शांत बिल्कुल एक जैसे हैं, किसी में भी कोई अंतर नहीं है, बस अंतर यहाँ पे पड़ेगा कि किसी में 1 से लेकर n तक का स्क्वायर आएगा। शांत तुम्हें तीनों याद है? 1 से n तक का सम, स्क्वायर और क्यूब। तो याद तो नहीं थे लेकिन अभी देख लिए।
अब याद होगा? तो हाँ। कोई बात नहीं, अब शांत तुम यूपीएफ निकालो और बताओ यूपीएफ कितना आएगा। जैसे हमने एलपीएफ निकाला है, बस यूपीएफ में शांत कैपिटल एमआई हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू बदल जाएगी। तो यूपीएफ सब लोग अपनी कॉपी में निकालो और फिर बताओ कि यूपीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है। समेशन कैपिटल एमआई डेल्टा एक्स आई, आई बराबर 1 से n। शांत करो, इसमें कैपिटल एमआई जहाँ लिखा उसकी जगह कितना डालेंगे यार। शिविका बताना जरा देख के कॉपी से, कैपिटल एमआई कितना निकला था। सर आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एन। इसमें अगर ए क्यूब अपॉन एन क्यूब बाहर करेंगे शिविका, तो आई की जगह 1 लिखेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर। तो अब की बार तो वही फॉर्मूला सीधे ही लग जाएगा ये वाला। बोलो। हाँ सर। शिविका बता ही दो अब सॉल्व करके कितना आ रहा है। सर एक यही से आ n जाएगा तक का ब्रैकेट में सर 1 प्लस 1 अपॉन एन, ब्रैकेट में 2 प्लस 1 अपॉन एन, और ब्रैकेट में 2 प्लस 1 अपॉन एन 2 प्लस 1 अपॉन n और ए क्यूब अपॉन 6। ए क्यूब अपॉन 6। तो ये शांत हमें यूपीएफ और एलपीएफ मिल गए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते समय, तीनों चारों क्वेश्चन करते समय क्या करेंगे वो ध्यान से देखना। अगर आपने पढ़ा हो तो पढ़ा होगा कि एलपीएफ का सुप्रीमम, बोलो देविका, एलपीएफ का सुप्रीमम क्या होता है देविका? सर वो होता है एलपीएफ का सुप्रीमम वो अपर रीमान इंटीग्रल। अपर रीमान। और यूपीएफ का इंफीमम क्या होता है? लोअर रीमान इंटीग्रल। कुछ उल्टा नहीं बोल दिया तुमने? हाँ सर ये उल्टा हो गया, एलपीएफ का इंफीमम होता है लोअर रीमान। एलपीएफ का एल इंफीमम नहीं होता है बेटा, एलपीएफ का सुप्रीमम होता हाँ है। सॉरी, एलपीएफ का सुप्रीमम होता है लोअर रीमान। देविका देखो कॉपी में उल्टा लिख लिया तुमने क्या? नहीं सर, सुप्रीमम है। मैंने लिखा सीधा ये बोल दिया उल्टा है। हाँ लोअर रीमान इंटीग्रल होता है। तो हम जब लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे तो ए से बी निकालते हैं, तो ए कितना है इसमें और बी कितना है? ए है जीरो और सर 0, बी है ए। तो लोअर रीमान इंटीग्रल कितना है, मतलब इंटरवल कहाँ से कहाँ दिया है, ए से बी दिया है या कुछ और दिया है? 0 से ए दिया है ना। ए दिया है, तो लोअर रीमान इंटीग्रल जो निकलेगा वो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स निकलेगा। हाँ सर। शांत इसकी वैल्यू होती है सुप्रीमम एलपीएफ। क्या होती है? सुप्रीमम एलपीएफ। इसे बड़े ध्यान से समझना। सुप्रीमम एलपीएफ का मतलब बेटा होता है कि एलपीएफ की जो लीस्ट वैल्यू है, समझ रहे हैं? और आपको पता होगा कि लीस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू उसी समय आती है जब उसके क्रिटिकल पॉइंट या सीमांत बिंदु होते हैं। सीमांत बिंदु का मतलब है कि वो लिमिटिंग पॉइंट होते हैं, और लिमिटिंग पॉइंट एलपीएफ हो या यूपीएफ हो, वो तभी मिलते हैं जब नॉर्म पी टेंड्स टू 0 या एन टेंड्स टू इनफिनिटी। ये पहली बार बता रहे हैं तो थोड़ा सा याद भी कर सकते हो या थोड़ा समझ सकते हो इस चीज को कि एलपीएफ का सुप्रीमम लेना है, इसका मतलब वो सीमांत स्थिति होगी। सीमांत स्थिति मतलब लिमिटिंग पोजीशन होगी, लीस्ट वैल्यू होगी, होगी कि नहीं? तो शांत जब भी हम लोग सीमांत स्थिति में होते हैं तो उस समय नॉर्म पी ग्रेटर, वो नॉर्म पी टेंड्स टू 0 या एन टेंड्स टू इनफिनिटी लिखते हैं। तो शांत बताओ, नॉर्म पी टेंड्स टू 0 लिखे या एन टेंड्स टू इनफिनिटी लिखे, या फिर एक एक करके दोनों ही लिख ले? जैसे ऐसे लिख ले, नॉर्म पी टेंड्स टू 0 एलपीएफ, और आपको पता है कि नॉर्म पी टेंड्स टू 0 का मतलब है कि एन टेंड्स टू इनफिनिटी। जब एन बहुत बड़ा होगा तो वो डिफरेंस जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। इसका मतलब एलपीएफ की वैल्यू बताओ सामने। सर एलपीएफ की वैल्यू है सर ए क्यू अपॉन एन क्यू
सॉरी ये है सर 1 माइनस 1 अपॉन n ब्रैकेट में 2 माइनस 1 अपॉन n a क्यूब अपॉन 6। ए क्यूब अपॉन 6। आप बताओ तो अगर हम n को इंफिनिटी ले रहे हैं तो 1 अपॉन n कितना होगा? 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, ये भी 2 माइनस 0 और ए क्यूब अपॉन 6। तो बताओ कितना आंसर आया? यही आ गया a क्यूब अपॉन। तो लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना थोड़ा याद कर लो कि चाहे लोअर रीमान इंटीग्रल हो चाहे अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल जो है वो एलपीएफ की लिमिटिंग पोजीशन होगी और जो अपर रीमान इंटीग्रल है वो यूपीएफ की लिमिटिंग पोजीशन होगी। लिमिटिंग पोजीशन का मतलब है एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो सिविका जैसे लोअर रीमान इंटीग्रल निकाला अपन ने और वो ए क्यूब अपॉन 3 आ गया, ऐसे ही हम अपर रीमान इंटीग्रल निकाले हैं और अगर दोनों बराबर आ जाए सिविका तो क्या कहोगी कि वो रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है? सर है। तो देखें अपन अपर रीमान इंटीग्रल निकाल के। हाँ सर। तो लिखो अपर रीमान इंटीग्रल। तो लोअर रीमान इंटीग्रल में नीचे बाहर लगता है और अपर रीमान इंटीग्रल में ऊपर। तो ये भी सीमांत स्थिति होगी, नॉर्म पी टेंड्स टू 0, यूपीएफ की लिमिटिंग पोजीशन होगी। दीपिका ये हम नहीं करेंगे, तुम खुद करके यूपीएफ की जगह वैल्यू लिख के बता दो कितना आ रहा है। हाँ a क्यूब सर। अपॉन 3 सर। आया शांत? हाँ सर। शांत ये दोनों बराबर हैं। तो चूंकि लोअर रीमान इंटीग्रल जो है वो बराबर है अपर रीमान इंटीग्रल के, तो डेफिनेशन जब ऊपर ने पढ़ी थी साथ रीमान इंटीग्रल की तो ये हाँ। लिखा था कि अगर लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल तो फंक्शन कैसा होता है? r इंटीग्रेबल सर, रीमान समाकलनीय। किस इंटरवल में? a 0 से a में। 0। So implies that I have belongs to script R on closed interval 0 a, या शब्दों में लिख दो, कहता है f समृत अंतराल 0 a पर रीमान समाकलनीय है। तन्मय यस सर। कुछ पहले पढ़ा आज या ज्यादा कठिन लगा? नहीं सर, आ गया समझ में। तो 3 क्वेश्चन तो मैं खुद करने अभी बैठ के, 2 दिन है, परसों सुबह मिलेंगे हम लोग शनिवार को। तो शनिवार को मिले उससे पहले तीनों क्वेश्चन ऐसे ठोस कर लो और ग्रुप पे डाल दोगे तो हम चेक भी कर देंगे। तो देखो क्या लिखा है कि लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल, इसलिए एफ बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 a, अतः एफ समृत अंतराल 0 a पर रीमान समाकलनीय है। साथ बताओ अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो हम नीचे बार ऊपर बार का चक्कर हटा दे। हाँ सर। तो कहाँ पे बार लगाए? कहीं पे नहीं सर, मतलब हट जाता है ना वो बार। तो चूंकि लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर है इसलिए एफ रीमान इंटीग्रल है 0 a पर, तो इंप्लाइज दैट इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स dx इक्वल टू कितना लिख देता? ये सर होता है, ठीक है होता है। क्या बताओ कितना लिख दें? a क्यूब अपॉन 3। a क्यूब अपॉन 3। हाँ यार शांत तो इतना भूल गए। हाँ आ गई सर बात एकदम। चाहो तो शांत यहाँ पे इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 3 लिख दो तो तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। नहीं आ गया सर, वो एकदम से कंफ्यूज हो गया। इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू लिखो ए क्यूब अपॉन 3। तो देयरफॉर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू ए क्यूब अपॉन, आप बताओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है साहब? एफ एक्स की एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। अब साथ बताओ कितना कठिन लगेगा तुम्हें आज क्वेश्चन करने में? नहीं सर बड़े ही है लेकिन कठिन नहीं है सर। कठिन नहीं है तो आज बैठ के कहते ना हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आरती क्या। आज बैठ के सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन कर लो। एक बार सेविका बता दो कि ये जब वो करेंगे सेविका, जब ये 1 से लेकर n तक का क्यूब करेंगे, सिग्मा n बता पहले सेविका, सिग्मा n कितना होगा 1 से लेकर n तक का सम?
सर n+1/2। n+1/2 और अभी अभी अपन ने m स्क्वायर यूज किया है इस क्वेश्चन में, वो कितना होता है? n+1 2n+1/6। ये थोड़ा याद करना है क्योंकि हर क्वेश्चन में यूज होगा। और सिग्मा n क्यूब कितना होगा बेटा? सर n+1/2 का होल स्क्वायर। n+1/2 का होल स्क्वायर। और तुम्हें देखा एक चीज और ढूंढनी है, सिग्मा n⁴ ये भी ढूंढना है। ये तो सर आज तक पढ़ा ही नहीं। ढूंढ लो, कोई बात नहीं, कहते ना हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक हाँ है, सर। तो इसे आज और ढूंढ लो, समेशन n⁴ ये भी जरूरत पड़ेगी हमें कहीं ना कहीं, तो ये यस वैल्यू सर। याद कर लो। ठीक है, अभी ग्रुप में जाना और बताना कि जो हम फोटो भेज रहे हैं वो दिख रही है सही कि नहीं दिख रही। बताओ कोई फोटो दिख रही कि नहीं? बेका सर फर्स्ट वाला पेज थोड़ा फिर से भेज दीजिए, एग्जाम्पल नहीं दिख रहा सही से। अब देखो, ठीक है, अब ठीक है सर। तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं बिल्कुल, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। बस ये फॉर्मूले जो यूज होंगे इन फॉर्मूलों को याद करना है बस। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन बैठ के करो, सभी बच्चे बूढ़े और जवान। हाँ सर। फिर अपन बताते हैं जो भी परेशानी तुम लोगों को आएगी अगले टर्म पे। तो वैसे लग क्या रहा था विकास, ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये सर ज्यादा टफ नहीं है, हो जाएंगे। ये वाला तो आगे अच्छे से समझ, इसी तरीके के तो है सारे। और जिन लोगों की फीस जमा नहीं है दीपिका, उनको कुछ हम कहें या तुम कहोगी? सर आप ही कह दीजिए। हम सोच रहे कि अपन दोनों ही बंद कर देते कहना, क्योंकि इनको फर्क तो पड़ नहीं रहा। सीधे एक शब्द है REMOVE, सुना है? रिमूव। बस वही करना पड़ेगा इनको। जो लोग फीस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से, बारातों में शादी बारात में घूम रहे हैं, तो वो उनको कुछ कह दें। सर ऑफलाइन में क्या कराओगे आज? फर्स्ट यूनिट तो कंप्लीट हो गई। एक बची डायमेंशन W1 + W2 सर हो गया। समेशन दूसरा अभी आपने बोला था वो क्या, n⁴ सर वो ये आएगा सर, ये क्या 6 n⁵ + 15 n⁴ + n⁵ माइनस n और पूरे के नहीं नहीं अपॉन में 30। नहीं नहीं, ये आएगा नहीं, हमें पता है लेकिन हम बताएंगे नहीं, तुम लोग ढूंढो। अगर सर इसको वैसे भी लिख सकते हैं अपन, जैसे n+1 2n+1 और ब्रैकेट में 3n² + 3n - 1/30। अपॉन 30 होगा। हाँ 30 रूल है। हाँ बिल्कुल सही है, लिखवा दो सबको, लिखवा दो शांत। हाँ सर, ये n
ब्रैकेट में n+1, फिर ब्रैकेट में 2n+1, फिर ब्रैकेट में 3n² प्लस 3n माइनस 1 अपॉन 30 पूरे के एक बार रिपीट कर दिए एक बार। n, फोटो डाल ब्रैकेट देना। में n+1, फिर ब्रैकेट में 2n+1, फिर ब्रैकेट में 3n² प्लस 3n माइनस 1 पूरे के अपॉन में 30। तो ये यूज कर लेना आज, ठीक है दुर्गेश बाबू। तो दुर्गेश हाँ क्या सर। पढ़ेंगे अपन उसमें? सर पता नहीं, यूनिट तो शायद कंप्लीट हो डायमेंशन गई। W1 प्लस W2 हो गया। हाँ वो भी हो गई और V/W भी हो गई थी। तो चलो यूनिट 2 शुरू कर देंगे। ठीक है। तो यूनिट यूनिट 4 टू शुरू करें? 4 तो कौन से पेपर की यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे? लास्ट पेपर की। ये यूनिट 4 शुरू करें, 4 जो कैलकुलेटर से होनी है। सर वो अगले हफ्ते से करना। अभी सैटरडे को तो आपने टेस्ट रखा है ना, तो आज ही का तो टर्न बचा, तो आज कुछ ही पढ़ा देना, फिर ट्यूसडे से स्टार्ट करना नई यूनिट। चलो आज रिवीजन करवा देंगे फर्स्ट यूनिट का, और फिर 4 यूनिट सैटरडे को कैलकुलेटर चुराओ कहीं से दुर्गेश। सर है मेरे पास, चुराने की जरूरत नहीं है। जिनके पास नहीं है वो इधर उधर से व्यवस्था कर लो, जो ऑफलाइन आ रहे थे 30 पर, जिससे कि उनको 4-5 यूनिट पढ़ाते हैं। ये कठिन यूनिट है और न्यूमेरिकल है, तो ऑनलाइन उतनी क्लियर भी नहीं हो पाएगी, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो ट्यूसडे से यूनिट 4 पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट पेपर की यूनिट 4। ठीक है सर, तो आज ही मन मुझे में पढ़ा देना। दुर्गेश मन में नहीं है चोर, और ट्यूसडे से पढ़ेंगे यूनिट 4। 4, ठीक है। और ठीक है एक सर। लाइन बना इसमें, और एक लाइन बनाओ। नहीं सर, मेरी इतनी ताकत नहीं है मेरे में। क्या? आज तुम बनाओ एक लाइन इसमें और। आपके इतना टैलेंट नहीं है ना। है मैडम ने बनाया है कि और पढ़ेंगे फिर भी कभी नहीं होंगे बोर। आयुषी तुम क्या बनाओगी? नहीं सर, इतना काफी है सर, इसमें सब आ गया। और एक हम बनाए। अच्छा वो इसके वो आते हैं ना, नोर के कुछ प्रोडक्ट आते हैं क्या? नूर होता है वो। नूर नहीं होता, नोर होता था कुछ ऐसे, इप्पी नूडल्स जैसा कुछ आता ना, नोर नॉर सूपी नूडल्स वगैरह। है। सर वो नॉर का सूप आता है ना, टोमेटो सूप। हाँ तो KNOR। पियेंगे, टोमेटो सूप पियेंगे, जिसकी कंपनी का नाम होगा नोर। दीपिका, सर तो ये कुछ सूप पिया? जमा नहीं। नोर का सूप पिया तुमने? चलो ये नहीं अगले हाँ पता टर्म सर। पे, चलेगा कुछ भी। शनिवार को जब तुम लोग टेस्ट देने आओगे, सर कौन तो सी यूनिट का टेस्ट है सैटरडे को? फर्स्ट यूनिट का, तो नोर का सूप सबको पिलाएंगे, ठीक है। कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी वहाँ, चाय साथ वाले से बनवा लाना। क्यों दुर्गेश? तो सर साथ में टेस्ट ऑफलाइन होता है? होता ऑनलाइन? तो ऑफलाइन है, तुम आ ही नहीं पाओगे, तो ऑनलाइन दे लेना। ठीक है सर। ठीक है तन्मय, तुम हाँ अपनी सर। ईमानदारी से, तन्मय अभी ईमानदारी से तुम इन 3 थ्योरम का टेस्ट दे लो। जिस दिन तुम्हें पक्की हो जाए, उस दिन पक्की पक्की में पूरी ईमानदारी से लिख के दिखा दो। अगर वो सही लिखते हो तो तुम समझ लेना कि बहुत अच्छे लोगों में, मैथमेटिकली स्ट्रांग लोगों में आते हो। और अगर ये 3 थ्योरम ठीक लिखते सर। समय तुम हड़बड़ा जाओ, तो समझ लो ऐसे लोगों में आते हो जो एनालिसिस नहीं समझ सकते, बाकी कुछ भी कर लें। ठीक ठीक है। है सर, लिखेंगे। तो यूनिट 1 का जिन लोगों को टेस्ट देना है बच्चों को, वो अ, शनिवार को 3:30 बजे घाटीपुर आके दे लें। साहिल, Welcome to Unacademy. Yes, This sir. is Bharat Gupta and you're शनिवार watching को my इन लोगों को class on कुछ नाश्ता number पानी की system व्यवस्था पे करनी आज है मैं साहिल। क्वेश्चन करूंगा. This is ठीक 300. है, ऐसे हम देंगे, तुम्हें व्यवस्था करनी है। तो जो बच्चे टेस्ट देने आएंगे उनको कुछ खिलाना है अपन को, ठीक है। ठीक है सर। पहले तो हम तो जा रहे हैं नोर का सूप पिलाते, तो व्यवस्था हो सकती है क्या ये? सस्ते में तो पड़ेगा उसके। हम्म सस्ते में निपटा रहे हो क्या? नॉर का सूप पिला के। नहीं, कुछ व्यवस्था हो सकती है कहीं पास पड़ोस में चाय वाला बना दें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? चाय वाला पता नहीं सर, पूछना पड़ेगा ये।
बाहर जो चाय वाला शांत है उससे आज आज पूछ के आना साहिल, ठीक है? कि ऐसे ठीक है। जो भी बच्चे आएंगे, तो 15-20 बच्चे आएंगे तो उनके लिए सूप बना दोगे नोर का? नहीं बनाएगा वो। तो सर दूध को बनाना तेरा बताओ, कोई चाय है? बनाता है फिर उसे सूप बना दोगे, क्या पता सूप की जगह पानी पानी कर रहे हो। चलो साहिल, सर तुम्हें सूप सोचना है तो कि है? तो तू भी इतना शिविक- कौन सा सीरियसली ले रहा है, कौन सा वो शिविका तुम पिलाएंगी? शिविका तुम थर्मस भर के ले आओगे सूप सबके लिए, एक एक कप? सर सूप तो खुद ही बन जाएगा, बस पानी गर्म करके लाना पड़ेगा, बाकी तो उसमें वो पैकेट डाल के मिक्स कर दो, बन जाएगा। अरे तो ये बहुत अच्छी, वो तो दुर्गेश कर लाएगा, हमारा सबसे पास में वही रहता है। दुर्गेश, क्या? आज जो है करीब 20 लोगों के लिए तुझे सूप कितने खरीदने हैं वो खरीद लेना, कल तक खरीद लेना, शुक्रवार तक। और पानी खूब एक बड़े थर्मस में या बड़ी उसमें जो है पानी खूब गर्म करके, बहुत गर्म करके लाना है, किट्टी ठीक है? भर लाऊं एक? हाँ, कुछ भी कुछ भी। और फिर सब लोग अपन टेस्ट देने से पहले सूप पियेंगे, फिर अच्छे से टेस्ट जैसी देंगे, ठीक है? साहिल अपना डुग्गू ढालियो। हाँ, जैसे भी करना है क्या तुम्हारे ऊपर है साहिल और दुर्गेश, तुम्हारे ऊपर पूरी व्यवस्था है, तुम्हें करना है। अंशिता आओगी सूप पीने? सर लेकिन मैंने टेस्ट का तैयारी तो की नहीं है अभी। तो तो सूप पी के टेस्ट चली देने जाना कैसे है, जाऊँ? क्या दिक्कत है? सूप पी के सर चली नहीं, जाना, मुझे अगर एक नहीं आध सर थ्योरम, नहीं, मुझे एक आध बाहर का थ्योरम टोटली करनी हो, बंद है। एक आध थ्योरम याद हो तो टेस्ट लिख देना जाना, है। नहीं याद हो तो सूप पी के चली जाना, कोई बात नहीं है, ठीक हाँ है? सर, मैं टेस्ट देने आऊंगी बट सूप नहीं पीऊंगी, मुझको मना है, अच्छा बाहर का ठीक है। टोटली मना है। हाँ तो बाहर का कहाँ, ये तो अंदर का हो गया ना, बाहर का कहाँ सर हुआ है? नहीं, ये फिर से काटना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला है सर, मुझे कल ही गई थी मैं डॉक्टर के पास, तो मुझको मना है ये सब कुछ। सर चलो काय ठीक है, को नहीं अंधेरे में रख रहे हो बच्चों को? नहीं नहीं, पक्का करना है तुझे, आज पैसे लेके जाना हमसे, आज पैसे लेके जाना, सूप लेके आना, और कुछ नमकीन या और कुछ खाना हो तो वो भी लेके, सबको टेस्ट देने के लिए जो आएंगे उनको सबको सूप पिलाना है, ठीक है? और ये नेहा, कैंप फाइन तुम्हें कहो तो पार्सल भी कर सकते हो, श्योपुर बस जाती है। नेहा गार्ग, यस सर। तुम कहो तो तुम्हें पार्सल भेज सकते हो, श्योपुर हमारे बसें जाती हैं, परिचित के लड़के हैं वो चलाते हैं, उनकी चलती हैं बसें। नहीं सर। और वहां पानी गर्म करना पड़ेगा तुम्हें बस। बोलो चाहिए क्या? नहीं सर, हम यही बना के पी लेंगे। अच्छा तो ठीक है, हमारे नाम से बना के पी लेना, ठीक है? ओके सर। ये सैटरडे को कितने बजे? 3:30 बजे, ठीक है? तो सब लोग सैटरडे को 3:30 बजे या तो फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट या ये 3 थ्योरम जो है इनका टेस्ट देंगे सभी लोग 3:30 बजे, चाहे वो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, और सब लोग सूप पियेंगे, ठीक है? ठीक है नेहा, यस सर। घर में बैठ के 3:30 से 5 का टाइम शनिवार को निकाल के रखना।